बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर बात करें तो हमारे कंट्री में फोक थिएटर का भी बड़ा ही रिच ट्रेडिशन देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट हर एक स्टेट के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फोक थिएटर्स देखने को मिलते हैं। और ये जो फोक थिएटर्स हैं ये आम तौर पे लोकल लाइफस्टाइल को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये जो फोक थिएटर्स हैं इनमें बात की जाती है सोशल नॉर्म्स के बारे में, बिलीफ्स के बारे में और कस्टम्स के बारे में। अगर बहुत सीधे तौर पे कहें तो ये जो फोक थिएटर्स हैं इनका ओरिजिन बड़ा ही लोकलाइज्ड है। इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी संस्कृत थिएटर के बारे में और हमने ये पढ़ा था कि उस दौर का ये जो संस्कृत थिएटर हुआ करता था ये अर्बन ओरिएंटेड हुआ करता था। इसका कॉन्सेंट्रेशन अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा देखने को मिलता था। और ये जो संस्कृत थिएटर होता था ये सोफेस्टिकेटेड होता था। संस्कृत थिएटर के अंदर अपने हार्ड एंड फास्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलते थे। लेकिन ये जो फोक थिएटर डेवलप हुआ इसके रूट्स रूरल एरियाज में देखने को मिलती हैं। ये जो फोक थिएटर डेवलप हुआ ये रूरल ओरिएंटेड हुआ करता था। ये जो फोक थिएटर डेवलप हुआ इसमें लोकल फ्लेवर देखने को मिलता था। फिर वही बात रिपीट हो गई कि ये जो फोक थिएटर है इसका ओरिजिन बड़ा ही लोकलाइज्ड देखने को मिलता है। और ये जो फोक थिएटर है इसकी इंपॉर्टेंस इस चीज से दिखाई देती है कि हमारे कंट्री में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, जो सबसे पहला सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया इकोनॉमिक प्लानिंग का, उस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बात की गई यूज ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस अमंग द मासेस। मासेस के बीच में अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए, विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए ऐसे जितने भी सोशल मुद्दे थे उनके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यूज ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन मीडिया की बात की गई इन दी फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और ये जो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन मीडिया है इट ऑल्सो इंक्लूड्स फोक थिएटर। तो फोक थिएटर की इंपॉर्टेंस यहां से दिखाई देती है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बात की जा रही है अबाउट द यूज ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन मीडिया टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस अमंग द मासेस। आज की डेट में हमारे कंट्री में ज्यादातर जो फोक थिएटर्स देखने को मिलते हैं वो इमर्ज हुए अराउंड 15th-16th सेंचुरी एडी। और इनिशियली ये जो 15th-16th सेंचुरी एडी के फोक थिएटर्स हुआ करते थे इनकी थीम डिवोशनल हुआ करती थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो फोक थिएटर्स हैं इनमें सेक्युलर टोन देखने को मिली। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की अगर बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में ये जो फोक थिएटर्स हैं इनको यूज किया गया सोशल विजडम को क्रिएट करने के लिए, सोशल अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए। बेहद सिंपल बट इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है। कल को अगर कोई पूछ ले कि ये जो फोक थिएटर है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है तो इंपॉर्टेंस है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में इसको यूज किया गया सोशल अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए। इंपॉर्टेंस यहां से भी दिखाई देती है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बात की गई अबाउट द यूज ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन मीडिया टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस अमंग द मासेस। बेहद सिंपल सी बात है। फिर बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ फोक थिएटर के बारे में। ये जो फोक थिएटर हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके का दिखाई देता है। देखो, एक तो होता है रिचुअल थिएटर, बेसिकली ऐसा फोक थिएटर जिसमें बात की जाती है रिचुअल्स के बारे में। इसके एग्जाम्पल्स हैं अंकिया नाट, रामलीला, रासलीला, भूटा, रामन। तो एक होते हैं रिचुअल थिएटर, दूसरे होते हैं थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट। ऐसे फोक थिएटर्स जो कि एंटरटेनमेंट के पर्पस का काम करते हैं, जैसे भावई है, जैसे दस कथिया है, जैसे गरुड़ है, जैसे जात्रा है, करियाल है, माच है, नौटंकी है, ओजापल्ली है, स्वांग है, तमाशा है, भांड है। ये हैं थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट। और तीसरे होते हैं साउथ इंडियन थिएटर। साउथ इंडियन थिएटर के अंदर अगर बात करें तो यक्षगान है, बुरा कथा है, पगती है, थेयम है, कृष्णा अत्तम है, कुरुवांजी है। तो क्लासिफिकेशन मोटा मोटा अगर देखें तो एक होते हैं रिचुअल थिएटर्स, दूसरे होते हैं थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट और तीसरे होते हैं साउथ इंडियन थिएटर। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, इसमें रिपीट करने जैसा भी कुछ नहीं है। सादा सिंपल सी चीजें हैं, होपफुली आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्ट हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो।
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, अब देख लेते हैं कि हमारी कंट्री के वेरियस रीजन्स में कौन कौन से फोक थिएटर्स देखने को मिलते हैं। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की गई है अनकिया नाट के बारे में। ये जो अनकिया नाट है, ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये आसाम में देखने को मिलता है। ये जो अनकिया नाट है, इसको शुरू किसने किया? इसको एक वैष्णव सेंट हुए बड़े ही पॉपुलर, शंकरदेव और उनके डिसाइपल माधव देव ने शुरू किया इस अनकिया नाट को। कब शुरू किया? 15th 16th सेंचुरी एडी में शुरू किया। मेजर थीम क्या है? लॉर्ड कृष्णा के बारे में बात की जाती है। मास्क का यूज देखने को मिलता है इस अनकिया नाट में। लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती है? ब्रजवाली। अच्छा, ब्रजवाली is a mix of which two languages? Please let me know in the comment section because इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और अनकिया नाट में होता क्या है? जो सूत्रधार होता है वो आता है कुछ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस के साथ में, एक या दो म्यूजिशियंस के साथ में, जिनको बुलाया जाता है गायन बायन मंडली। बेहद सिंपल। अनकिया नाट कहां पे देखने को मिलता है? आसाम में देखने को मिलता है। और अनकिया नाट के बारे में पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। फिर इसके बाद है ओझापल्ली। ओझापल्ली ये भी कहां पे देखने को मिलता है? ये भी आसाम में देखने को मिलता है। और ओझापल्ली जो है वो एसोसिएटेड है विद द फेस्टिवल ऑफ मनाशा। मनाशा का मतलब सरपेंट गॉडेस। तो मनाशा का जो फेस्टिवल होता है उससे एसोसिएटेड है ओझापल्ली। और ओझापल्ली में ये जो ओझा टर्म है ये यूज किया जाता है मेन नरेटर के लिए। जो ड्रामा का मेन नरेटर होता है उसको बुलाया जाता है ओझा। और पल्लीज कौन होते हैं? जो कोरस के मेंबर्स होते हैं उनको पल्लीज बुलाया जाता है। बेहद सिंपल। ओझा पल्ली ये कहां पे देखने को मिलता है? ये भी आसाम में देखने को मिलता है। फिर इसके बाद है भावना। और भावना ये भी कहां पे देखने को मिलता है? आसाम में देखने को मिलता है। और भावना को भी किसने इंट्रोड्यूस किया? शंकर देव ने इंट्रोड्यूस किया अर्ली 16th सेंचुरी में। और भावना इसको इंट्रोड्यूस किया गया था टू स्प्रेड रिलीजियस एंड मॉरल मैसेज वाया ड्रामा। बेहद सिंपल। भावना ये भी कहां पे देखने को मिलता है? आसाम में देखने को मिलता है। सिंपल। अनकिया नाट कहां पे देखने को मिलता है? आसाम में। ओझापल्ली कहां पे देखने को मिलता है? आसाम में। भावना कहां पे देखने को मिलता है? आसाम में। फिर इसके बाद है रामलीला। और रामलीला कहां पे देखने को मिलती है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। बेसिकली रामायण को इनेक्ट किया जाता है इस रामलीला के अंदर। और ये जो रामलीला है ये कब होती है? दशहरा के दौरान होती है। और खास बात क्या है कि जो रामलीला है इसको मेल परफॉर्मर्स परफॉर्म करते हैं। इवन सीता जी का जो रोल है उसको भी मेल परफॉर्मर्स ही परफॉर्म करते हैं। तो रामलीला ये कहां पे देखने को मिलती है? उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। फिर इसके बाद है नकल या फिर भांड। नकल या फिर भांड ये कहां पे देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश में और पंजाब में। ये जो नकल या फिर भांड है इसमें मिमिक्री बेस्ड परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और मुस्लिम्स की जो भांड कम्युनिटी है वो आमतौर पर इसको परफॉर्म करती है। जो परफॉर्मर होते हैं इस नकल में या भांड में उनको आमतौर पे बहरूपिया या नकलची बुलाया जाता है। बहरूपिया या नकलची बुलाया जाता है। तो ये जो नकल या फिर भांड है ये कहां पे देखने को मिलती है? उत्तर प्रदेश और पंजाब में। फिर इसके बाद है नौटंकी। और नौटंकी कहां पे देखने को मिलती है? नदन इंडिया में देखने को मिलती है। एक स्वांग नाम का फोक थिएटर होता है जिसके बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे। स्वांग का ऑफ शूट है नौटंकी। और नौटंकी की खास बात क्या है कि ये जो फॉर्म है इसको मेंशन किया गया है N.A. अकबरी में। तो नौटंकी कहां पे देखने को मिलती है? नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है। रासलीला, रासलीला कहां पे देखने को मिलती है? गुजरात में देखने को मिलती है। और रासलीला में भगवान कृष्ण और राधा की लव स्टोरी को इनेक्ट किया जाता है। रासलीला कहां पे देखने को मिलती है? गुजरात में देखने को मिलती है। देखो, यहीं कहीं दिमाग में उठाओ। अनकिया नाट कहां पे देखने को मिलता है? आसाम में। ओझापल्ली कहां पे देखने को मिलता है? आसाम में। भावना कहां पे देखने को मिलता है? आसाम में। रामलीला कहां पे देखने को मिलती है? उत्तर प्रदेश में। नकल या फिर भांड कहां पे देखने को मिलता है? यूपी पंजाब में। नौटंकी कहां पे देखने को मिलती है? नॉर्थ इंडिया में। रासलीला कहां पे देखने को मिलती है? गुजरात में। फिर इसके बाद है यक्षगान। और ये जो यक्षगान नाम का फोक थिएटर है ये कहां पे देखने को मिलता है? ये कर्नाटका में देखने को मिलता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट थिएटर ट्रेडिशन है यक्षगान। ये ओरिजिनेट हुआ विजयनगर कोर्ट में। एक जकुला वारू कम्युनिटी है। ये जो जकुला वारू कम्युनिटी है ये परफॉर्म करती है इस यक्षगान फोक थिएटर को।
और ये जो यक्षगान है इसके ऊपर वैष्णव भक्ति मूवमेंट का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। यक्षगान कहाँ पे देखने को मिलता है? कर्नाटका में देखने को मिलता है। फिर इसके बाद है थेयम, और थेयम कहाँ पे देखने को मिलता है? केरला में और कर्नाटका में। ये जो थेयम है ये कहाँ पे देखने को मिलता है? केरला में और कर्नाटका में। थेयम बेसिकली ओपन एयर थिएटर है और इसकी थीम क्या होती है? वैष्णविज्म के बारे में बात की जाती है, शक्तिज्म के बारे में बात की जाती है और भगवान शिव की कहानियों के बारे में बात की जाती है इस थेयम के अंदर। थेयम कहाँ पे देखने को मिलता है? केरला और कर्नाटका में। फिर कृष्णत्तम, और कृष्णत्तम ये कहाँ पे देखने को मिलता है? केरला में देखने को मिलता है। नाम से ही क्लियर है, मेजर थीम भगवान कृष्ण और उनकी कहानियां। और ये जो कृष्णत्तम नाम का फोक थिएटर है ये 8 दिन तक चलता है, 8 दिन तक चलता है। ये बेसिकली डांस ड्रामा का ट्रेडिशन है जो लगभग मिड 17th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ। तो कृष्णत्तम कहाँ पे देखने को मिलता है? केरला में देखने को मिलता है। कुरुवांजी, कुरुवांजी कहाँ पे देखने को मिलता है? तमिलनाडु में देखने को मिलता है। आज से लगभग 300 साल पहले ओरिजिनेट हुआ कुरुवांजी। और ये जो कुरुवांजी है इसमें क्लासिकल तमिल पोइट्री और सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं। बेहद सिंपल, कुरुवांजी कहां पे देखने को मिलती है? तमिलनाडु में देखने को मिलता है। यक्षगान कर्नाटका में, थेयम केरला और कर्नाटका में, कृष्णत्तम केरला में और कुरुवांजी तमिलनाडु में। फिर इसके बाद रामन, रामन कहां पे देखने को मिलता है? उत्तराखंड में। रामन कहां का फोक थिएटर है? उत्तराखंड का। और ये रिचुअलिस्टिक थिएटर है गढ़वाल रीजन का। बेसिकली भूमियाल देवता के लिए डेडिकेटेड है ये रामन नाम का फोक थिएटर। और ये जो रामन है इसको यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी में ऐड किया गया है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है रामन। कहां पे देखने को मिलता है? उत्तराखंड में देखने को मिलता है। बुरा कथा, बुरा कथा कहां पे देखने को मिलती है? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। बुरा कथा कहां पे देखने को मिलती है? आंध्र प्रदेश में। और ये सिंपली स्टोरी टेलिंग का ट्रेडिशन है। बुरा जो होता है वो परकशन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूज किया जाता है इस बुरा कथा फोक थिएटर की परफॉर्मेंस के दौरान। फिर इसके बाद तमाशा, और ये जो तमाशा है ये कहां पे देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तमाशा कहां पे देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और तमाशा जाना जाता है अपने ह्यूमर के लिए, अपने इरोटिक कंटेंट के लिए। और यूनिक फीचर क्या है तमाशा का? कि जो फीमेल एक्टर्स होती हैं वो मेल रोल्स को भी प्ले करती हैं। बेहद सिंपल। यक्षगान कहां पे देखने को मिलता है? कर्नाटका में। थेयम कहां पे देखने को मिलता है? केरला और कर्नाटका में। कृष्णत्तम कहां पे देखने को मिलता है? केरला में। कुरुवांजी कहां पे देखने को मिलता है? तमिलनाडु में। रामन कहां पे देखने को मिलता है? उत्तराखंड में। बुरा कथा कहां पे देखने को मिलती है? आंध्र प्रदेश में। और तमाशा कहां पे देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में। फिर इसके बाद 10 कठिया, 10 कठिया ये कहां पे देखने को मिलता है? उड़ीसा में। और ये जो 10 कठिया होता है इसमें 2 नरेटर्स होते हैं। एक होता है गायक जो कि चीफ सिंगर होता है और दूसरा पालिया जो कि को नरेटर होता है। ये जो 10 कटिया है इसमें मेजर थीम के तौर पे बात की जाती है लॉर्ड शिवा के बारे में, भगवान शिव के बारे में बात की जाती है। और इसमें एक वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है कठिया। तो 10 कठिया कहां पे देखने को मिलता है? उड़ीसा में देखने को मिलता है। माच, माच कहां पे देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के मालवा वाले रीजन में देखने को मिलता है माच। और इसकी थीम होती है माइथोलॉजिकल। और यूनिक क्या है मार्च में? मार्च में जो डायलॉग्स होते हैं उनको कपलेट्स के फॉर्म में डिलीवर किया जाता है। और ये जो डायलॉग्स होते हैं इनको रंगत दोआज बुलाया जाता है। रंगत दोआज बुलाया जाता है इन कपलेट्स को या इन डायलॉग्स को। मार्च कहां पे देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। 10 अवतार, 10 अवतार ये कहां पे देखने को मिलता है? महाराष्ट्र और गोवा में देखने को मिलता है। कोंकण रीजन के जो फार्मर्स हैं वो परफॉर्म करते हैं इस 10 अवतार को। और बेसिकली ये जो 10 अवतार है इसको परफॉर्म किया जाता है इन द ऑनर ऑफ 10 इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु के जो 10 इनकारनेशंस हुए उनके ऑनर में ये जो 10 अवतार है इसको परफॉर्म किया जाता है महाराष्ट्र और गोवा में। फिर इसके बाद है स्वांग, और ये जो स्वांग है ये कहां पे देखने को मिलता है? ये राजस्थान में देखने को मिलता है और मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और ये जो स्वांग होता है ये बेसिकली म्यूजिकल ड्रामा है। तो स्वांग कहां पे देखने को मिलता है? राजस्थान और एमपी में देखने को मिलता है। देखो 10 कटिया कहां पे देखने को मिलता है? उड़ीसा में। माच कहां पे देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश में। 10 अवतार कहां पे देखने को मिलता है? महाराष्ट्र और गोवा में। स्वांग कहां पे देखने को मिलता है? राजस्थान और एमपी में। फिर इसके बाद है थोक लीला, थोक लीला जो है वो मणिपुर में देखने को मिलती है। और ये जो थोक लीला है इसमें सटायर देखने को मिलता है,
इसमें विटीनेस देखने को मिलती है, इसमें कॉमेडी देखने को मिलती है। तो ये जो थोक लीला है ये कहाँ पे देखने को मिलती है? मणिपुर में देखने को मिलती है। फिर इसके बाद नाच, नाच कहाँ पे देखने को मिलता है? छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ की जो रूरल कम्युनिटी है वो परफॉर्म करती है नाच को। यूजुअली लेट नाइट इसको परफॉर्म किया जाता है और कॉमेडी इसका असेंशियल पार्ट है। तो नाच, ये जो फोक थिएटर है, ये कहाँ पे देखने को मिलता है? छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। और फिर जात्रा, जात्रा कहाँ पे देखने को मिलती है? वेस्ट बंगाल में और ईस्टर्न इंडिया में। ये जो जात्रा है ये बेसिकली ओपन एयर परफॉर्मेंस है, खुले में परफॉर्म किया जाता है। और इसको इनिशिएट किया एक वैष्णव सेंट जिनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने इनिशिएट किया इस यात्रा को। और यात्रा को क्यों इनिशिएट किया गया था? भगवान कृष्ण की टीचिंग्स को प्रोपगेट करने के लिए यात्रा को इनिशिएट किया गया। यात्रा नाम का ये जो फोक थिएटर है ये कहाँ पे देखने को मिलता है? वेस्ट बंगाल में और ईस्टर्न इंडिया में। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक बार फिर से नाम नाम देख लेते हैं। देखो, अनकिया नाट कहाँ पे देखने को मिलता है? आसाम में। ओझापल्ली कहाँ पे देखने को मिलता है? आसाम में। भावना कहाँ पे देखने को मिलता है? आसाम में। रामलीला कहाँ पे देखने को मिलती है? उत्तर प्रदेश में। फिर भांड कहाँ पे देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश या पंजाब में। नौटंकी कहाँ पे देखने को मिलती है? पूरे नॉर्थ इंडिया में। रासलीला कहाँ पे देखने को मिलती है? गुजरात में। यक्षगान कहाँ पे देखने को मिलता है? कर्नाटका में। थेयम कहाँ पे देखने को मिलता है? केरला और कर्नाटका में। कृष्णत्तम कहाँ पे देखने को मिलता है? केरला में। कुरुवांजी कहाँ पे देखने को मिलता है? तमिलनाडु में। रामन कहाँ पे देखने को मिलता है? उत्तराखंड में। बुरा कथा कहाँ पे देखने को मिलती है? आंध्र प्रदेश में। तमाशा कहाँ पे देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में। दस कठिया कहाँ पे देखने को मिलता है? उड़ीसा में। माच कहाँ पे देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश में। दस अवतार कहाँ पे देखने को मिलता है? महाराष्ट्र और गोवा में। स्वांग कहाँ पे देखने को मिलता है? राजस्थान और एमपी में। थोक लीला कहाँ पे देखने को मिलती है? मणिपुर में। नाच कहाँ पे देखने को मिलता है? छत्तीसगढ़ में। और यात्रा कहाँ पे देखने को मिलती है? वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न इंडिया में। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, इनको एक एक करके रटने की जरूरत नहीं है, दो चार बार रिवाइज करो, जितने नाम याद रह जाएं उतने ठीक है। बाकी अगर कोई न्यूज़ में आता है, कुछ इंपॉर्टेंट आ जाता है किसी के बारे में, तो उसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। बाकी बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।